गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। आज है 13 फरवरी 2021 और 13 फरवरी 2021 से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य के गन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जानवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया? तो देखिए ये है जानवी हर्ष। जानवी हर्ष बिहार की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसे क्यों चुना गया है? तो देखिए जानवी हर्ष को चुना गया है उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, बिहार के गन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जानवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। जानवी हर्ष ने द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार कर डीएसटी को भेजा था। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन एक्सपर्ट की ओर करने के बाद चयन हुआ है। साथ ही उसे पारितोषिक के रूप में 10,000 रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया। चलिए अब हम बिहार राज्य के बारे में जान ले। तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी है पटना। बिहार का नाम बौद्ध सन्यासियों ने दिया। वह इसे विहार कहते थे। विहार यानी कि भ्रमण करना। विहार से परा बिहार। बिहार जो है वह विहार का अपभ्रंश रूप है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के पड़ोसी राज्यों के बारे में जान लीजिए। तो बिहार के उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है? तो देखिए देश का छठा राज्य बना है गोवा। गोवा शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरा करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, गोवा राज्य हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। इसके साथ ही गोवा खुली बाजार उधारी के माध्यम से 223 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने का हकदार हो गया है। गोवा यूएलबी सुधार पूरा करने वाला 5 राज्यों में छठे स्थान पे है। देखिए पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे मणिपुर, चौथे स्थान पे राजस्थान और 5वें स्थान पे है तेलंगाना। चलिए अब हम गोवा के बारे में जान लें। तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को द गामा। गोवा के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसके द्वारा पेश किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद ने पारित कर दिया है? तो देखिए यह प्राधिकरण पेश किया गया था श्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा किया गया था? श्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के हाल ही में राज्यसभा में किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद ने पारित कर दिया है, जिसके तहत बंदरगाहों से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार एवं वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन टाइफैक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए 34वां स्थापना दिवस मनाया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफैक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। इस स्थापना दिवस की थीम है आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था। टाइफैक का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। टाइफैक की स्थापना की गई थी 1988 में। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय नौसेना और किस आईआईटी संस्था के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो देखिए, यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है आईआईटी दिल्ली और नौसेना के बीच। किसके बीच हुआ है? भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारतीय नौसेना और आईआईटी दिल्ली के बीच पानी के नीचे काम करने वाली नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान के विषय पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। 1970 के दशक से बने हैं और तभी से आईआईटी दिल्ली में केयर द्वारा पानी की सतह के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नौसेना के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया। चलिए अब हम भारतीय नौसेना के बारे में जान ले। तो भारतीय नौसेना का गठन किया गया था 1612 में। कब किया गया था? 1612 ईस्वी में किया गया था। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं करमबीर सिंह। चलिए अब हम आईआईटी दिल्ली के बारे में जान ले। तो आईआईटी दिल्ली का जो गठन है वह किया गया था 1961 में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर वी राम गोपाल राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो देखिए, भारत की फिल्म बिट्टू, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2021 के लिए। यह फिल्म जो है वह बनाई गई है एकता कपूर और ताहिरा कश्यप के द्वारा। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की फिल्म बिट्टू को शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिल्म बिट्टू ने टॉप 10 में जगह बनाई है। बिट्टू एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें दो लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। भारत की तरफ से ऑस्कर 2021 के लिए मलयालम फिल्म को भी भेजा गया था ऑस्कर के लिए, लेकिन उसे रेस से बाहर कर दिया गया है। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि उस फिल्म का नाम क्या है, उस मलयालम फिल्म का नाम क्या है जिसे ऑस्कर 2021 से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोक्यो ओलंपिक और किस कमेटी के अध्यक्ष यासीरो मोरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, यासीरो मोरी ने इस्तीफा दिया है पैरालंपिक कमेटी से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये हैं यासीरो मोरी। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष यासीरो मोरी ने हाल ही में महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यासीरो मोरी ने जापानी ओलंपिक समिति के निदेशक मंडल की ऑनलाइन बैठक में कहा था कि महिलाएं बैठक में बहुत बातें करती हैं, लेकिन उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी। यासीरो मोरी को टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी में कब अध्यक्ष बनाया गया था? तो देखिए, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था 2014 में। कब बनाया गया था? 2014 में अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अब हम जापान के बारे में जान लें। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के सम्राट हैं नारुहितो और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? तो देखिए, रजब तैयब एर्दोगन यह तुर्की के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने अगले 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें चंद्र मिशन,
तुर्की के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने एवं अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए साल 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी। चलिए अब हम तुर्की के बारे में जान लें। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की का सबसे बड़ा नगर है इस्तांबुल। तुर्की में बोले जाने वाली भाषा है तुर्की भाषा। तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यिप इर्दोगान और तुर्की के प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोलंबो पोर्ट के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल ECT को विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते से कौन सा देश बाहर हो गया है? तो देखिए वह देश है श्रीलंका। श्रीलंका ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल त्रिपक्षीय समझौते से बाहर आ गया है। चलिए श्रीलंका के बारे में जान ले। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो है। श्रीलंका में बोले जाने वाली राजभाषा है सिंहला और तमिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबय राजपक्षे। ये है श्रीलंका का ध्वज और ये है श्रीलंका का कुल चिन्ह। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, श्रीलंकाई सरकार ने देश भर के ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद यह फैसला किया है। साल 2019 में श्रीलंका ने भारत और जापान के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया था। भारत के इस प्रोजेक्ट को हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन की मौजूदगी की कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। किस रूप में देखा जा रहा है? तो हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन की मौजूदगी के कार्ड के रूप में इसे देखा जा रहा है। श्रीलंका इस समझौते से बाहर हो रहा है। इसकी घोषणा श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों टोर के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस देश में हाल ही में किया गया है? तो देखिए टोर का सम्मेलन किया गया है भारत में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। हमारे देश भारत में टोर का सम्मेलन किया गया है। टोर का फुल फॉर्म है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, इस बार का थीम है इनहांस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशियन। एरो इंडिया 2021 के मुख्य कार्यक्रम से अलग कल हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में बढ़ोतरी। सम्मेलन की शुरुआत रक्षा सचिव के स्वागत भाषण से होगी, जिसके बाद विभिन्न सदस्य देशों के रक्षा मंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करंट अफेयर का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।